This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज से फैसल शजीब। 22 अगस्त के मिड डे फ्लैश में यूं तो माशी उफक पे दो बहुत अहम खबरें हैं जो हम पिछले 3-4 साल से सुन रहे हैं या देख रहे हैं। एक तो रेकोडिक और रेकोडिक पे बैरिक की डेवलपमेंट्स, और उसके अलावा ये जो ML1 प्रोजेक्ट है चीन के साथ मुमकिन तौर पे। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही अहम नतीजे पे। पाकिस्तान की नॉर्दर्न जोन की एक बहुत ही अहम अच्छी कंपनी चराट सीमेंट, बड़े अहम वक्तों पे इन्होंने 3-4 साल पहले अपना एक्सपेंशन कर लिया था, और ये कि अब इसका हम देख रहे हैं कि जो एक चराट सीमेंट का जो EPS जैसे आया 44 रुपये, तो वो एक मैग्नीफाइड इम्पैक्ट था उस एक्सपेंशन की वजह से। मैं इस कंपनी को यूं तो पिछले 20 साल से देख रहा हूं, लेकिन ये कि बड़े अच्छे वक्तों में ये एक्सपेंशन करती रही और एक छोटी कैपेसिटी की कंपनी से एक बड़ी कैपेसिटी की कंपनी बनती जा रही है नॉर्दर्न जोन की, और खुसूसन KPK में चराट डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाने वाली ये कंपनी। तो ये है कि हम इसके नताइज देखें तो यूं गो के जो टॉप लाइन थी वो पिछले साल के बराबर ही थी, यानी 2024 में अगर 38 बिलियन की सेल्स थी तो 2025 में जो है वो भी तकरीबन 38 बिलियन की ही सेल है। लेकिन ग्रॉस मार्जिन में जो है वो इजाफा हो रहा है, 2 बिलियन से इजाफा हुआ है, 12 बिलियन से तकरीबन 14 बिलियन। और आप देखें तो असल चीज़ जो होती है किसी भी तजियाकार या सरमायाकार के लिए, और बाहर का इन्वेस्टर तो देखता ही है, वो एबिडा होता है। तो एबिडा जो है आप देख रहे होंगे कि वो 12 बिलियन से वो तकरीबन जो है वो 14 बिलियन जो है उसके आसपास हो गया, यानी हार्ड कैश जो कि असल में देखा जाता है। इस फिस्कल के यानी पिछले फिस्कल के शुरू में जब मैं उस एक्सपेंशन को मापता था या अपने तजियाकार से उसको एस्टिमेट करवाता था, तो उस वक्त हमारा ये ख्याल था कि शायद जो EPS होगी वो कम से कम 60 रुपये होगी। लेकिन पाकिस्तान के जो माशी हालात रहे या जो भी सीमेंट डिस्पैचेस रहीं, उस हिसाब से फिर भी कंपनी के जो EPS थी वो 44 रुपये 68 पैसे रही, और पिछले साल से ये एक बड़ा इजाफा था। पिछले साल 28 रुपये 31 पैसे थी, इस साल यानी जो क्लोज हुआ 25 का तो वो 44 रुपये 68 पैसे थी, और एक फाइनल डिविडेंड भी दे दिया 1.5 रुपये के बाद 4 रुपये जो है फाइनल डिविडेंड भी दे दिया। तो यूँ देखा जाए तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट अपनी जगह मौजूद है, वैल्यू क्रिएशन जो है वो करते रहते हैं, और एक आम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ये चराट में मौजूद, और ये ज़ाहिर बात है अगर फर्ज करें कि काबुल भी कभी माल जाए तो उसमें चराट सीमेंट का फौजी सीमेंट के साथ हिस्सा भी हो। ये बहुत ही अहम एक नुक्ता निगाह है जो मैं सोचा कि आपको चराट सीमेंट के हवाले से और उसके नतीजे के हवाले से बताऊं। हम लोग यूं तो लकी सीमेंट, DG सीमेंट, फौजी सीमेंट, मेपल लीफ के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज चराट पे भी बात करें। मैंने अपने इब्तिदाइये में बात करी थी दो अहम चीज़ों की, एक तो रेकोडिक और दूसरा ML1। तो पहले हम बात कर लेते हैं चीन के साथ ML1 प्रोजेक्ट की। ख्वाब है पाकिस्तान में कि जो है ट्रेन ट्रैक हो जो कोई पाकिस्तान को मिला दे और एक अच्छा जदीद हो। हमने भी जापान में बहुत देखा है, बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्स हैं, हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में मेन शहर को मिलाने के लिए ML1 पे काफ़ी अरसे से सोचा जा रहा है। तो ये बिलियन डॉलर्स की एक सरमायाकारी है, ज़ाहिर बात है चीन कर सकता है। तो देखते हैं कि इस पे बातचीत होती रहती है। अगर इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश करनी चाहिए और बात करनी चाहिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बाज़ जो स्टील बनाने वाली, खुसूसन ये जो ईफम बाल्स बनाने वाली, लॉन्ग स्टील बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे मुग़ल स्टील है, और लिस्टेड कंपनी में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक ही अच्छी कंपनी है, वो मुग़ल स्टील है। यानी क्वालिटी के हिसाब से और जो कैपेसिटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो और ये कि उसमें कॉपर इंगॉट की एक्सपोर्ट भी आती है, चाइना को ही होती है वो। तो मैं मुग़ल स्टील की बात कर रहा था, तो वो ज़ाहिर बात है कि उनके लिए ये एक अच्छी ख़बर हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से यहाँ पे आपको आगाह कर दूँ। तो ML1 जो है ये एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के माशी उफ़क़ के लिए। अच्छा, इसके अलावा रेकोडिक के हवाले से मुसलसल रोज़ तकरीबन ख़बरें आ रही हैं। अब ये है कि जो मल्टीलैटरल एजेंसीज़ की तरफ से गारंटीज़ वगैरह जो हैं वो हैं, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से $410 मिलियन का आया है कि रेकोडिक के अंदर करेंगे, जो कि प्रोजेक्ट बैरिक गोल्ड चला रहा है, कैनेडियन कंपनी लिस्टेड है न्यूयॉर्क। तो
ये है कि अब यानी जो जो भी हुकूमत की पॉलिसी मैं देख रहा हूँ, जो भी अरबाब खा रहे हैं, वो 3 साल से कोशिश कर रहे हैं कि इस हिसाब से कोई चीज़ हो, कुछ मामलात आगे बढ़ें। तो ये है कि रेकोडेक उसमें एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसमें बिल वास्ता और बिला वास्ता बहुत सारी लिस्टेड कंपनियाँ पाकिस्तान के अंदर जो हैं, वो मौजूद हैं, जो कि रेकोडेक के हवाले से अब उसमें जैसे हम मुसलसल बात करते हैं, बिल तरतीब 8.33%, 8.33% पाकिस्तान पेट्रोलियम और ओजीडीसी के अंदर स्टेक्स आते हैं, जो कि हुकूमत पाकिस्तान के स्टेक्स हैं, जो इन 2 कंपनियों में आते हैं। देखें आगे उसमें होता है क्या है। तो ये तो एक बात होती रहती है। फिर बिला वास्ता बहुत सारी कंपनियां हैं, मसलन ये कि इसमें बाइफो इंडस्ट्रीज़ है, उनका अपना एक रोल रहेगा। एक्सकवेशन के जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें उसमें रहेंगी। फिर ये है कि पीआईबीटीएल पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क कंटेनर टर्मिनल मुमकिन तौर पर चूँकि कन्वेयर बेल्ट की फैसिलिटी वहाँ पे है, तो देखा जा रहा है कि यहाँ से ये सब रेयर अर्थ मेटल्स जो रेकोडिक में कभी 2028-29 में ये ये शर्मंदा ताबीर होगा, तो ये वहाँ से जाएँगे। तो ये इस तरह की जो हैं वो कंपनीज़ भी जो हैं फिर वो नुक्ते निगाह में आ जाती हैं। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से जो है आपको बताऊँ। फिर मारी एनर्जीज़ है, फौजी फाउंडेशन की कंपनी, तो इनके भी जो हैं ब्लॉक्स में कमीशंस हैं इसमें। यानी रिकॉर्डेड माइनिंग कंपनी, तो इसमें ये भी मतलब एक अहमियत की हामिल है। तो ये कि अचानक इसमें जो है हम देखते हैं कि जब भी इन चीज़ों का नाम आता है तो या कोई बात होती है, तो इस हवाले से जो है वो मार्केट में एक अचानक एक आ जाती है चीज़। अल्लाह करे कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स ML1 और रेकोडिक ये पाकिस्तान में शर्मिंदा ताबी हों, चीज़ें आगे बढ़ें, हमारी लिस्टेड कंपनीज़ को, हमारे मुल्क को और इसमें फ़ायदा हो, माशी तौर पे इस हवाले से बात हो। तो मैंने सोचा कि आज इस हवाले से तफ़सीली तौर पे आपको अपना जो मौक़िफ़ है या पॉइंट ऑफ व्यू वो आपको जो है वो आगाह कर सकूँ। मैंने अपने इस बयानी में आज बात करी चराट सीमेंट पाकिस्तान की एक और अहम कंपनी के रिज़ल्ट्स के हवाले से कि उन्होंने ₹4 का फाइनल डिविडेंड दिया। ईपीएस जो थी वो बहुत अच्छी थी और वो थी कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से, जो पिछले सालों में उन्होंने की थी, इसका अब असर हमें नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ें मैंने ML1 के हवाले से बात की, रेकोडेक के हवाले से बात की कि मामलात आगे बढ़ने चाहिए। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.